I'm Dr. Shishita Verma, and today I'm going to discuss about the fourth barrier, that is the inflammatory barrier in immunity. So let's get started. जब कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन हमारा जो टिश्यू है वो डैमेज करता है, सो ड्यू टू दिस टिश्यू डैमेज एक सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इवेंट्स जो है वो स्टार्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. एक फिजिशियन हुए हैं सेल्सियस, जिन्होंने ये कुछ कार्डिनल साइंस हमें दिए हैं, दैट इज RTCT. ये कार्डिनल साइंस जो है ये हमारे इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं. तो क्या होता है, R स्टैंड्स फॉर रिवर, यानी कि रेडनेस. जब हमें इन्फ्लेमेशन होगा तो सबसे पहले जो है वो रेडनेस आएगी. देन T स्टैंड्स फॉर ट्यूमर. ट्यूमर यानी कि स्वेलिंग. रेडनेस के बाद देयर विल बी swelling. Then C stands for calor. That means there will be some heat production. Heat. You will feel the tissue a little heated, right? A little, थोड़ा सा वहाँ heat आपको feel होगी, गरम गरम महसूस होगा. Then is D stands for dollar. That is pain, or that will be accompanied with the pain. Pain भी होगा. तो ये चार साइंस हैं कि जब भी हमारी बॉडी जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, तो ये चार साइंस, ये 4 साइंस जरूर होती हैं. सबसे पहले रेडनेस होती है, फिर स्वेलिंग, फिर हीट और फिर पेन होता है. इसके अलावा एक 5th कार्डिनल साइन भी इंक्लूड किया गया है, दैट इज फंक्शियोलाइसा. दैट मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन. समटाइम्स जो टिश्यू डैमेज होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस टिश्यू का फंक्शन जो है वो भी लॉस्ट हो सकता है. सो दिस इज ऑल्सो अ साइन फॉर द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, राइट. अब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेमेशन जब होता है तो किस तरीके की सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वो होते हैं. सबसे पहले जब टिश्यू डैमेज हुआ, बैक्टीरिया ने जाके टिश्यू पे अटैच किया और टिश्यू को डैमेज करना शुरू किया. सपोजेबली दिस इज योर टिश्यू और यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो अटैच्ड है, इसको डैमेज कर रहा है. तो दिस टिश्यू डैमेज विल इंड्यूस सर्टेन फैक्टर्स. दिस टिश्यू डैमेज, बैक्टीरिया ने टिश्यू डैमेज कर दिया और ये जो है वो कुछ फैक्टर्स को इंड्यूस करेगा. जब ये फैक्टर्स रिलीज हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये ब्लड फ्लो को उस टिश्यू की तरफ इंक्रीज कर देंगे. हेंस जब ब्लड फ्लो, बहुत ज़्यादा ब्लड उस टिश्यू की तरफ जहाँ पे बैक्टीरिया डैमेज किया जा रहा है वहाँ जाने लग जाएगा. तो अब ब्लड तो ज़्यादा जा रहा है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है, तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल होगा वो डायलेट कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना. तो हेंस द नेम वेजो डाइल्यूशन. वेजो यानी कि वेसल, ब्लड वेसल. डायलेशन यानी कि इंक्रीज हो जाना. तो इंक्रीज इन ब्लड वेसल, दिस मीन्स इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल. इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो अब ज्यादा ब्लड फ्लो जाने लग गया टिश्यू की तरफ. तो टिश्यू की तरफ एक ब्लड वेसल से ज्यादा ब्लड फ्लो किया तो उसके नियर बाय जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि एक्चुअली हेल्दी थे, है ना, वो क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्ट करेंगे. थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करेंगे तभी दूसरा ब्लड वेसल डायलेट होगा. एक डायलेट हो जाएगा, बाकी के कंस्ट्रिक्ट होंगे, तभी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तभी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वहां पे रेडनेस हो जाएगी. Because of this there will be redness. redness हो जाएगी और क्या हो जाएगा, वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो अचानक से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यानी कि हीट हो जाएगी. तो ये जो 2 साइंस हैं ये सबसे पहले आ गए हमारे पास. सबसे पहले रेडनेस हुई, हीट हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया. नेक्स्ट क्या होगा, इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी, क्योंकि अब ब्लड वहाँ ज़्यादा जा रहा है तो जो कैपिलरीज होंगी उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी. जब परमेबिलिटी यानी कि पास करने की एबिलिटी, तो जब उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो अब ज्यादा फ्लूइड उसकी तरफ चलेगा. ज्यादा फ्लूइड कहाँ चलेगा, इस टिश्यू की तरफ जहाँ पे ऑलरेडी डैमेज है. तो क्या होगा, फ्लूइड जिसको हम एक्सुडेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लूइड होता है जिसको हम एक्सुडेट बोलते हैं, ठीक है. ये जो एक्सुडेट है अब क्वांटिटी में बढ़ जाएगा और वहां जाके टिश्यू जहाँ पे डैमेज हुआ है वहां पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना शुरू कर देगा, क्योंकि कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ गई. पहले तो कैपिलरी में लिमिटेड ही चीजें थी जो जा सकती थी, हर चीज नहीं जा सकती थी, लेकिन अब जो बाहर फ्लूइड था वो भी उसकी तरफ चल गया,
क्योंकि वो कह रहा है भाई मुझे भी अलाउ कर दिया इसने जाने को, मैं भी चला जाता हूँ वहाँ टिश्यू डैमेज है, मैं भी जाके देखता हूँ। तो वो भी चला गया वहाँ पे। इसकी वजह से क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, यानी कि स्वेलिंग हो गई। जो हमारा टिश्यू है वो फूल पे गया क्योंकि अब वहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो गया। तो हमारा सेकंड, फर्स्ट और थर्ड हमारे पहले ही आ गए थे, अब हमारा ये वाला सिम्टम भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी। अब क्योंकि एक्सुडेट भी बहुत ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स का ये हम क्यों पीछे रहे, हम भी जाके वहां फाइट करेंगे, देखते हैं बैक्टीरिया को, हम किल कर देते हैं बैक्टीरिया को, क्योंकि टिश्यू को वो हमारे डैमेज कर रहे हैं। तो यहाँ से मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, जितने भी आपके फेगोसिटिक सेल्स हैं वो सब रश करेंगे और कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से, क्योंकि पर ज्यादा परमेबल हो गया है, इजीली क्रॉस कर सकता है वो रास्ता, तो यहाँ से चलते चलते वो सबसे पहले जाके ब्लड वेसल की लाइनिंग पे अटैच कर देंगे, जिसे हम मार्जिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अटैच करने के बाद फिर वो परमेबिलिटी बैरियर को क्रॉस करते हुए फाइनली इस टिश्यू के पास यहाँ पे फेगोसिटिक सेल्स जो हैं वो भी पहुंच जाएंगे। और जैसे ही फेगोसिटिक सेल्स यहाँ पहुंचते हैं, ये सबसे पहले जो बैक्टीरिया है, जो पैथोजन है, उनको फेगोसाइटोस कर लेंगे। फेगोसाइटोस करने के बाद फेगोसाइटोसिस का प्रोसीजर होगा। क्या होता है कि फेगोसाइटोस करने के बाद लिटिक एंजाइम्स वो रिलीज कर देते हैं, और ये लिटिक एंजाइम्स बैक्टीरिया की सेल वॉल को लाइज कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं एंड थ्रो ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फेगोसाइटिक सेल्स गए, उन्होंने टिश्यू डैमेज जहाँ पे बैक्टीरिया ऑलरेडी अटैच था उनको फेगोसाइटोस किया, फिर फेगोसाइटिक सेल के लिटिक एंजाइम्स ने उनको उसकी सेल वॉल को लाइज कर दिया, बैक्टीरिया को किल कर, उसके बाद बैक्टीरिया को जो डेड सेल्स थे उसको रिलीज कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि जब फेगोसाइटोसिस होता है तो वो बैक्टीरिया के साथ साथ जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको भी किल कर देते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है बैक्टीरिया की, सेल की, फ्लूइड की, डेड सेल्स की, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पस, जिसको हम बोलते हैं पस फॉर्मेशन। वी कॉल इट एज पस फॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज अकम्पनीड बाय द पेन। इसमें पेन होता है, फिर जब पस भर जाती है तो फिर पेन होता है। दिस इज एक्चुअली एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये 4 साइंस हैं, बेसिकली मेन साइंस हैं, और इसके अलावा 5th साइन है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल एरिया, दैट मींस लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, दिस इज अबाउट द साइंस एंड हाउ द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस अकर्स, क्या रिस्पॉन्स में क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या होता है, ये वो सीरीज ऑफ इवेंट्स है कि सबसे पहले टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज से फैक्टर्स रिलीज होंगे, ये फैक्टर्स जो है वो इंड्यूस करेंगे वेसोडायलेशन को, जिसमें कि डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड वेसल का ज्यादा ब्लड फ्लो करता है, जिसकी वजह से रेडनेस आ जाती है। ज्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज भी हो जाती है नेक्स्ट स्टेप में, और ज्यादा फ्लूइड एक्सुडेट जो है वो वहाँ एक्यूमुलेट होने लगता है टिश्यू डैमेज के साइट पर, जिसको हम बोल देते हैं स्वेलिंग, क्योंकि वहां पे टिश्यू जो है वो स्वेल हो जाता है। और फिर इन्फ्लक्स ऑफ फेगोसाइट्स होता है, फेगोसाइट्स टिश्यू डैमेज के प्लेस पे पहुंच के बैक्टीरिया को, पैथोजन को फेगोसाइटोज कर लेते हैं, और बैक्टीरिया के साथ साथ वो हेल्दी सेल भी डैमेज करते हैं, जिससे बहुत सारा डेड सेल, डेड बैक्टीरिया, फ्लूइड जो है वो वहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली हम पस फॉर्मेशन बोल देते हैं। Now there are some inflammatory mediators like histamines and kinins. तो इनका क्या फंक्शन क्या होता है, जो नियर बाय सेल होते हैं जहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ होता है वो ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि हिस्टामाइन हो गया, काइनिन हो गया। इनका जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है वेसोडाइलेशन का प्लस इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी। तो ये जो 2 चीजें होती हैं, एक वेसोडाइलेशन और एक इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, इसकी वजह से एक कैस्केड जो है वो स्टार्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम्स का। ठीक है, ये जो वेसोडाइलेशन और इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी है ये एक्टिवेट कर देती है ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम्स को। तो जो ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम्स हैं ये अब अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे फाइब्रिन जो कि एक इनसॉल्यूबल फाइबर है उसके फाइबर्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं ये एंजाइम्स। तो जैसे ही ये फाइब्रिन जो है उसका एक्यूमुलेशन जो है वो इंजर्ड साइट पे, टिश्यू डैमेज वाली साइट पे के एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, देन देयर अकर्स द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट। तो जो ब्लड क्लॉट बनता है वो बेसिकली इस फाइब्रिन की वजह से बनता है, क्योंकि ये मीडिएटर्स हिस्टामाइन्स और काइनिन्स, ये जो 2 फंक्शन कर रहे हैं वेसोडाइलेशन का और कैपिलरी
परमेबिलिटी इंक्रीज करने का। इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम एक्टिवेट होगा। इनके एक्टिवेट होते ही ये फाइब्रिन के जो फाइबर्स है उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। ब्लड क्लॉट से क्या होगा कि ज्यादा आगे फर्दर जो टिश्यू डैमेज है वो आगे फर्दर नहीं हो, जो आपकी इंजर्ड साइट है वो बाकी आपकी हेल्दी बॉडी से अलग रहेगी, उसे टाइम मिलेगा रिकूप करने का, ठीक होने का, प्लस एट द सेम टाइम जो इन्फेक्शन है वो आपके बाकी पार्ट्स में फैलेगा नहीं। राइट, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। In case you have any query or any comment, you can just leave a comment in the comment section and I'm waiting for your comments and suggestions. Don't forget to like, share and subscribe. Right, thank you so much. Have a nice day.